मेरा नाम विपिन कुमार झा। विपिन बाबू, पहले तो आप अपना डिटेल में परिचय दें पूरा। मेरा नाम विपिन कुमार झा। मेरे पिताजी का नाम है स्वर्गीय राम नारायण झा। जी मेरा घर है नौबटोल, झंझारपुर आरएस। जी मैं वर्ष 1998 ईस्वी से ही व्यवहार न्यायालय झंझारपुर में वकालत कर रहा हूँ। जी और आपने पूछा सामाजिक बात या जो है, जी सामाजिक, हाँ। तो मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2003 ईस्वी में मैं पहली बार संघ का चुनाव लड़ा महासचिव पद के लिए। जी तो पहली बार थी, चुनाव हुई, जी मैं जीता। जी मुझे फिर दूसरी बार वर्ष 2005 में जी मैं महासचिव का चुनाव लड़ा, जी पुनः जीता। जी 2007 तक मैं महासचिव रहा। जी उसके बाद 2008 ईस्वी में जी मैं अपर लोक अभियोजक झंझारपुर में मेरा चयन हुआ, जी जो वर्ष 2018 तक जी 23 नवंबर 2018 को मैंने चार्ज दिया, जी जो दूसरे हुए अपर लोक अभियोजक उनको। जी उसके बाद पुनः वर्ष 2022 ईस्वी में मैं महासचिव का चुनाव लड़ा, जी पुनः मैं जीता। जी तो अभी मैं अधिवक्ता संघ का झंझारपुर का महासचिव हूँ। जी और जी आपने कहा सामाजिक वर्ग, जी तो जैसे लोक अदालत में भी मैं रहा, जी लगभग हमारा अंदाजा है कि 7-8 साल लोक अदालत में भी वकील के हैसियत से हम काम किए। हमारा चुनाव भी हुआ था उसमें भी, जी तो उसमें भी काम किए। लीगल अवेयरनेस, जी उस समय में जो कोर्ट थे, लीगल अवेयरनेस करने के लिए हम लोग पूरा क्षेत्र जाते थे, मतलब दोनों अनुमंडल, झंझारपुर और फुलपलास अनुमंडल। जी तो करीब करीब मैं दोनों अनुमंडल में जी न्यायालय के साथ लीगल अवेयरनेस जी की जानकारी देने के लिए मैं हर जगह गया जी और कॉपरेट भी किया। जी क्योंकि महासचिव भी था उस समय में, तो उस समय में वो भी था, मुझे जाना पड़ता था जी और मैं गया। जी तो उसका ज्ञान भी और पूरा क्षेत्र का जी ये हुआ कि मैं है। यहाँ क्रॉस कर रहा हूँ आपसे जी कि सुप्रीम कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या न्यायपालिका की तरफ से ये मान लीजिए घोषणा किया गया है, कानून बन गया है, एक्ट बन गया है कि जो गरीब गुरबा दबला कुचला, जो मान लीजिए अनपढ़ कहिए, जिसको ABCD का ज्ञान नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, उसके ऊपर मान लीजिए नाहक में कोई केस मुकदमा या मुक्त कर देता है, उसके पास आने जाने तक का भी खर्चा नहीं है, तो वो मान लीजिए केस क्या लड़ेगा। उसके लिए जो सरकार लीगल एक्ट बनाया है, उस पर थोड़ा सा क्या सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, हर न्यायालय में, जी चाहे वो जिला लेवल का न्यायालय हो, जी लोअर कोर्ट हो, जी लोअर कोर्ट में भी अभी हाल में ही परसों ही जी झंझारपुर में 25 अधिवक्ताओं का चयन हुआ है इसी लोक अदालत के लिए। अलग अलग विभाग उनको दिया गया है। जी और ये लीगल अवेयरनेस जो अभी मैंने कहा था आपको, जो लीगल अवेयरनेस के माध्यम से भी हम लोग घूम घूम के इस बात की जानकारी दिए कि हर न्यायालय में जी जिनके जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या वकील को फीस देने के लिए पैसा नहीं है, वो न्यायालय में आवेदन देंगे और सरकारी खर्च पर न्यायालय द्वारा उन्हें वकील अपना मुकदमा लड़ने के लिए, अपना निष्पादन के लिए वकील मिलता है। और वो बहुत वकील फंक्शन कर रहे हैं, बहुत सारा मुकदमा में जो क्लाइंट है उनके आवेदन पर सो अपना काम कर रहे हैं। ये हर न्यायालय में है। ये सर, मेन चीज है कि गांव में या थाना या ब्लॉक या CO या STO या DM सब सरकार नियुक्त कर दिया है, सब कानूनी तौर पर सब ठीक ठाक चल रहा है। जी लेकिन मेन है, मान लीजिए गांव में कोतवाल रहता है, थाना में थाना प्रभारी रहता है। यहाँ ऐसा है कि थाना से गरीब को, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको न्याय नहीं मिलता है, पैसा वाला को न्याय मिलता है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, थाना दिवस भी होता है और हर थाना में जी अब आपको जो सिविल डिस्प्यूट हो चाहे कोई डिस्प्यूट हो, उसके लिए हर थाना में मतलब साप्ताहिक या मासिक जो कुछ भी है, वहाँ पर में अंचलाधिकारी रहते हैं, थाना अध्यक्ष रहते हैं। आप वहाँ आवेदन दीजिए, आपके मामले की सुनवाई होती है। लोक अदालत है हर 2 महीने पर। जी 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 जाते हैं वहाँ
हम लोग को डांट फटकार करके भगा दिया जाता है। यही सरपंच का, बहुत सरपंच जो है मान लीजिए दिए हैं, मान लीजिए इंटरव्यू दिए हैं, आज भी इंटरव्यू दिए हैं कि वहाँ गए एक मैटर को लेकर के हम लोग को डांट फटकार करके भगा दिया गया। हमारे ऑफिस में कुर्सी टेबुल मेज सबका चोरी हो गया। हमने वहाँ आवेदन दिए, आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। उनको बोले कि कौन जाएगा खोजने। नहीं तो वहां तो ऊपर जाना होगा ना। मान लीजिए यदि थाना अध्यक्ष आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो इंस्पेक्टर हैं, डीएसपी साहब हैं, एसपी साहब हैं, हर का जनता दरबार, एसपी साहब भी जनता दरबार करते हैं, तो वहां भी दिया जा सकता है। आपके सरपंच हैं, जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, सरपंच को भी पावर है। जो कुछ ऐसा केस है उसमें सरपंच के यहाँ आवेदन दीजिएगा, दूसरे पार्टी को नोटिस जाता है। हर पंचायत में सरपंच का इसीलिए किया गया है कि छोटा मोटा जो केस है या जो कोई छोटा मोटा मामला है वो सरपंच अपने ही द्वारा उसका निस्तारण करेंगे। और हर मतलब सरपंच के पास, आप अपने माध्यम से, एक मिनट, और हर सरपंच के पास एक एडवोकेट जो है सो वो रहते हैं जो उनको सही मार्गदर्शन करते हैं। ये हर पंचायत में ऐसा है। न्याय मित्र जी, न्याय मित्र है जी। सर ऐसा है कि आप अपने माध्यम से यहाँ बार काउंसिल के आप मान लीजिए सेक्रेटरी जी। नोट, जो कि मान लीजिए मामूली चीज नहीं है, कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सब, जो मान लीजिए थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से पूरा बिहार, हम तो मदद करते हैं ना। यदि कोई ऐसे लिटिगेंट आते हैं जिनके पास पैसा नहीं रहता है या ऐसा कोई होता है तो वहाँ न्यायालय में उनको अधिवक्ता नियुक्त कर उनको सही जानकारी देते हैं कि भाई आप आवेदन दीजिए। उनसे आवेदन दे करके हम भी नियुक्त करवाए हैं। या कोई ऐसे हैं जो इनके पास, जो हम ही को वकील रखना चाहते हैं या किसी अच्छे वकील को चाहते हैं कि रखें, पैसा नहीं है, तो वहाँ भी हम लोग कॉपरेट करते हैं उनको। जो भाई इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और नहीं है तो हम लोग मदद, उनको न्याय मिलना चाहिए, भावना तो रहती ही है। और सोशल वर्क के बारे में मान लीजिए और कुछ अगर आपको कहना है तो थोड़ा सा 4 लाइन और बोले आप।